कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती चंदा सरावगी, श्री निर्मल श्रीमती बीना सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री शांतिलाल श्रीमती सुमित्रा देवी सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री अजय सरावगी श्रीमती कंचन सरावगी, समस्त सरावगी परिवार कोलकाता। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसाहुनं एसो पंचे ळमोयारो पंचनमोयारो सवपावर पनाशिनो सवपावपणासिनो मंगलालं च सभ्येसिं मण्डलानं च सवेसिं परमं ॐ मंगलम् अडमं ॐ मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव एकधराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। कमल जब तक अपनी नाल से जुड़ा रहता है, सूरज की प्रचंड किरणों के मध्य भी खिला रहता है, और नाल से संपर्क टूटते ही वह एयर कंडीशन में भी मुरझाने लगता है ना। आज आप सबका हृदय कमल खिला खिला दिख रहा है। ये क्यों खिला है, ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि आपका हृदय कमल हमेशा ऐसे ही खिला रहे। आप चाहते हो कि खिला रहे? हाँ, है ना? चाहते हो तो क्या करो? कमल सूरज के सद्भाव में खिलता है और सूरज के अभाव में अस्त हो जाता है। पर दूसरा है सूरजमुखी, जिधर सूरज होता है उधर अपना मुख बदल लेता है। तो अपने जीवन को फूल की तरह खिलाए रखना चाहते हो तो अपना स्वभाव सूरजमुखी जैसा बना लो। समझ लो।
अगर वैसा स्वभाव हमने विकसित कर लिया तो हमारा जीवन धन्य होगा। धर्म वह तत्व है जो हमारे चित्त को सदैव प्रसन्न रखने का रास्ता बताता है। आप सब धर्मी हो कि नहीं? महाराज अधर्मी होते तो यहाँ काय को आता। हम सब धर्मी हैं, पर धर्मी होने के साथ सुखी हो कि नहीं, ये बता। पूरे अब जब तुम सुखी हो ही तो फिर प्रवचन देने की जरूरत ही। हाँ बोलो। हाँ पूरे नहीं हो तो पूरे तो होगे भी नहीं। पूरे सुखी तो एक ही है जो इस संसार से पार चले गए, और अभी आप सबको संसार में से पार जाना नहीं है, संसार में ही रहना है ना। सवाल है धर्मी तो बना, सुखी क्यों नहीं बना? एक महत्वपूर्ण सवाल। धर्म से सुख मिलता है ये विश्वास है कि नहीं? हाँ, धर्मी के पास सुख होता है ये धारणा है कि नहीं? तुम धर्मी हो कि नहीं? तुम्हारे पास सुख है कि नहीं? ये चौथा सवाल उलझा दिया है। धर्म से सुख मिलता है इसमें कोई संदेह नहीं, धर्मी के पास सुख होता है इसमें कोई संदेह नहीं। तुम धर्मी हो ये तुम कहते हो, सुखी क्यों नहीं ये प्रश्न उठता है। इसका मतलब क्या है? यदि मैं धर्मी हूं तो मेरे पास सुख होना चाहिए, मुझे सुखी होना चाहिए, और यदि मैं सुखी नहीं तो मुझे अपने धर्मीपन पर विचार करना चाहिए। धर्मी कभी दुखी नहीं होता और अधर्मी कभी सुखी नहीं होता, ये शाश्वत सत्य है। यदि मैं धर्मी हूं और दुखी हूं तो मेरे धर्मीपन की पड़ताल होनी चाहिए, मुझे उसकी पड़ताल करनी है। अब बोलो धर्मी हो कि नहीं? अब बोलती सी बंद हो गई तुम लोग। अरे दम से कहो ना महाराज हम धर्मी हैं। हाँ फिर दुखी क्यों? महाराज यही कन्फ्यूजन है, और आज उसी कन्फ्यूजन को दूर करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने आप को धर्मी मान बैठे हो और अभी अंदर धर्म का तत्व प्रकट ही नहीं हुआ? ऐसा भी हो सकता है। हाँ कई बार क्या प्रायः ऐसा होता है कि हम होते कुछ हैं और अपने आप को मानते कुछ है। हमारी एक्चुअल स्थिति कुछ है और हम अपने आप को प्रकट कुछ और रूप में करते हैं, है ना? यही आप सबकी स्थिति है। हम अपने आप को धर्मी बोलते हैं, धर्मी मानते हैं, पर कोई जरूरी नहीं कि मेरे भीतर धर्मी हो, मैं भीतर से धर्मी रहूं। अपने आप को धर्मी मानना और अपने आप के विषय में धर्मी बोलना तब सार्थक होगा जब हमारे भीतर धर्म प्रतिष्ठित होगा, और धर्म प्रतिष्ठित होगा तो मैं निश्चयतः सुखी रहूंगा। यदि मैं धर्मी हूं तो मुझे सुखी होना ही चाहिए, क्योंकि धर्म के साथ सुख की व्याप्ति है और अधर्म के साथ दुख।
अभी तो क्या दिखता है आप लोगों को? आप अपने आप को दुखी मानते हो और दूसरे अधर्मी आपको सुखी दिखते हैं। दिखते हैं कि नहीं? आपको कौन सुखी दिखता है? जो खूब पैसे वाला हो, जिसके पास खूब रुतबा हो, जिसका प्रभाव हो, ठाट बात हो, वो आपको सुखी दिखता है कि नहीं? हाँ, देखिए, आप लोग से अगर मैं कहूँ ये बड़ा सुखी आदमी है, तो आपके आंखों के सामने कैसी छवि उभरेगी? कैसे व्यक्ति की छवि उभरेगी? बोलो। ये बड़ा सुखी आदमी है, ऐसा अगर कहा जाए तो आपके आंखों के सामने कैसे व्यक्ति की छवि उभरेगी? बोलो, बोलो तो। सर्वसंपन्न की सर्वगुण संपन्न? इसमें भी अंतर है, सर्व संपन्न और सर्वगुण संपन्न। आपसे अगर कहा जाए कि ये आदमी बड़ी सुखी है, तो आपको दिखेगा जिस आदमी के पास अच्छा सा मकान हो, कार हो, बंगला हो, पर्याप्त धन संपत्ति हो, भरा पूरा परिवार हो, अच्छा खासा कारोबार हो और समाज में अच्छी पहचान हो, कुल मिलाकर जिसके साथ बड़ा ठाट बाट जुड़ा हो, उसको आप सुखी मानते हो, है ना? और दुखी जिसके पास इन सब चीज़ों का अभाव, है ना? आप कोई धर्मी व्यक्ति को सुखी क्यों नहीं मानते? अगर मैं आपसे कहूं कि कोई सुखी आदमी है, तो आपके आंखों के सामने एक धर्मात्मा क्यों नहीं दिखता? एक कोई त्यागी व्रती, रोज पूजा पाठ करने वाला हो, साधु संतों की सेवा करने वाला हो, शक्ति के अनुसार व्रत उपवास और दान धर्म करने वाला हो, आप उसके बारे में क्या कहोगे? ये बड़ा धर्मात्मा है। क्या कहोगे? ये सुखी है, ये नहीं कहोगे? बोलो, कहोगे क्या? महाराज ये बड़ा धर्मात्मा है। और सुखी कौन? ये बहुत सुखी है, जिसके पास ऊपरी ठाट बाट है वो सुखी है, और जिसके अंदर धर्म है वो धर्मात्मा है। तुम्हारी अवधारणा ही उल्टी है, मूल में ही भूल है। तुमने धर्म को सुख का आधार समझा ही नहीं, तुमने तो सुख का आधार धन को मान लिया, इसलिए तुम्हारी धारणा उल्टी बन गई। जो धनी सो सुखी, और जिसके पास धन का अभाव वो दुखी। जो धर्मी है उसको धर्मात्मा मानने के लिए तैयार हो, पर सुखी नहीं। यही कारण है कि तुम धर्म तो करते हो, सुख नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारी सुख की अवधारणा ही उल्टी है। सुख तुम बाहर की चीजों में तलाशते हो, जबकि सुख का मूल धर्म है जो भीतर से प्रकट होता है। यदि तुम धर्मी हो तो तुम्हें सुखी होना ही चाहिए। ये हो सकता है कि धर्मी होने के बाद भी गरीब हो पर दुखी नहीं होगे। ये हो सकता है अधर्मी अमीर हो पर सुखी नहीं हो। इसे गहराई से समझो। अधर्मी अमीर हो सकता है, संपन्न हो सकता है, पर सुखी और प्रसन्न नहीं रह सकता। धर्मी गरीब हो सकता है, विपन्न हो सकता है, पर दुखी और खिन्न नहीं होगा। यदि तुम दुखी हो, तुम में खिन्नता है, तो अभी तुमने सच्चे धर्म को नहीं समझा। अगर अभी तुम्हें अधर्मी अमीर व्यक्ति में सुख दिखता है, तो तुमने अभी सुख के मर्म को नहीं जाना। धर्म के स्वरूप को पहचानो। तुम्हारी जो ऊपर की क्रिया है ये धर्म नहीं है,
ये ऊपरी धर्म का साधन मात्र है। तुम रोज जो पूजा पाठ करते हो ये धर्म का बाहरी रूप है। तुम जो व्रत उपवास करते हो ये धर्म का बाहरी रूप है। तुम जो त्याग तप करते हो ये भी धर्म का बाहरी रूप है। और तुम जो दान पुण्य करते हो ये भी धर्म का बाहरी रूप है। ये असल धर्म नहीं है। असल धर्म क्या है? असल धर्म है अंतरंग की समता। क्या है धर्म? समता। जिस पल तुम्हारे हृदय में वह समता आ जाएगी उसी क्षण हृदय प्रसन्नता से भर उठेगा। उस समता रूप धर्म को आत्मसात करने का भाव जगाइए। यही अहोभाव है। हमने धर्म के मूल स्वरूप को तो भुला दिया और क्रियाओं में उलझ करके रह गए। ये क्रियाएं भी हम क्यों करते हैं? अपने अंदर की आकुलता को कम करने के लिए। कल मैंने कहा था एक समता सुख दुख संयोग वियोग हानि लाभ जीवन मरण में स्थिरता मान अपमान में स्थिरता रूप है। ये बहुत उच्च भूमिका की क्षमता है। और दूसरी समता आकुलता के अभाव रूप है। मन में आकुलता न होना, मन में हाय धाय नहीं होना। ये समता तुम्हारे अंदर है या नहीं? आकुलता ना हो, जो हो उसमें राजी। अभी जो मिलता उसका तो ख्याल नहीं, आगे की सोचने लगते। जो हो उसमें राजी रहने वाला कभी दुखी नहीं होता और है उसमें राजी न रहने वाला कभी सुखी नहीं होता। तो अपने आप को सुखी रखना चाहते हो, आकुलता से मुक्त होने का अभ्यास करो। ज्यादा कुछ मत करिए। होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में दूसरों को बोलते हैं। ये घबरावे और दिखलावे नहीं, हो फूले और घबरावे नहीं। इसे सुधारो। अपने अंदर भावना अपने साथ जोड़कर बनाओ। होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। मन में रोज ये भावना जगाएं। ऐसी भावना अगर अंतरंग में विकसित हो गई तो इस धरती पर तुमसे भाग्यशाली कोई दूसरा नहीं होगा। इसी को जगाना है और ये कोई दूसरा नहीं दे सकता। ऐसा कोई रास्ता नहीं। एक ने कहा महाराज आप आशीर्वाद दे दो जीवन सुखी हो जाए। मैंने कहा हमारे आशीर्वाद से अगर लोगों का जीवन सुखी होने लगे तो मैं तो पकड़ पकड़ कर आशीर्वाद दूं, क्योंकि मैं पूरे संसार को सुखी देखना चाहता। पर ऐसा है क्या? किसी के आशीर्वाद से कोई सुखी नहीं हो सकता। सुखी तो आत्मा की जागरूकता से होता है। अगर तुम्हारे हृदय में सच्चा धर्म प्रतिष्ठित होगा तो तुम सुखी होगे। धर्म से व्यक्ति सुखी क्यों होता है? कोई जादू हो जाता है क्या? हाँ, आपने कभी सोचा? धर्म धारण करने से जीवन सुखी होता है, ये पक्का मानते हो? हाँ, अभी महाराज के सामने मुंडी हिला रहे हो। महाराज कह रहे हैं सो तुम कह रहे हो।
या शास्त्र पढ़ लिया सो कर लिया, तुम्हारे सबकॉन्शियस में भी ये बात नहीं है। अभी बात तो दूसरी बैठी है कि धन संपन्नता से व्यक्ति सुखी होता है, इसलिए तो उसके लिए लगे हो। जिस दिन ये धारणा बदलेगी, अंतरंग में गहरी हो जाएगी कि धर्म धारण करने से जीवन सुखी होता है, उसी दिन तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी। 4 कारण है जिसके कारण धर्म धारण करने से जीवन सुखी होता है। पहली बात, धर्म धारण करने से सही समझ विकसित होती है। क्या विकसित होती है? धर्म वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराता है। वस्तु स्वरूप को जान लेने के बाद हमारे अंदर समझ आ जाती है। हमको समझ में आ जाता है कि भैया मेरी भूमिका यहाँ यही है, इष्टानिष्ट संयोग वियोग मेरे हाथ में नहीं है, ये सब संयोगों के अधीन है और संयोग कर्म के अधीन है। और ये जो भी चीज़ें हैं संसार में वह एक संयोग है। मैं इन सब से परी हूँ, मैं तो एक शुद्ध आत्म तत्व हूँ। मुझसे बाहर जगत के जितने भी पदार्थ हैं वे सब मुझसे पृथक हैं, संयोग है। एक परमाणु भी मेरा नहीं है। तो कोई पाया वह भी मेरा नहीं, कोई खोया वो भी मेरा नहीं, आया वह भी मेरा नहीं, गया वह भी मेरा नहीं, सब मुझसे भिन्न है। ये समझ जिसको प्रकट हो जाए वो कभी दुखी होगा? बोलो हाँ। देखो बच्चे बैलून से खेलते हैं और बैलून से खेलते खेलते, फुग्गे से खेलते खेलते अगर फुग्गा फूट जाए तो रोता है कि नहीं? बच्चा रोता है। क्यों? फुग्गा फूट गया। हम इससे खेल रहे थे, इतना अच्छा फुग्गा था, फूट गया। बच्चा रोता है। बड़े क्यों नहीं रोते? बड़े बच्चे को समझाते बेटा कोई चिंता मत कर, फुग्गा तो फूटने के लिए होते हैं, फूट गए सो दूसरे आ जाएंगे। समझ में आ गई? तो बड़ों को समझ है कि फुग्गा फूटने वाला, इसलिए फुग्गे के फूटने के बाद रोते नहीं। बच्चों में समझ नहीं है, इसलिए फुग्गे के फूटने पे रोते हैं। संत कहते हैं संसार में जितने भी संयोग है वो फुग्गा है, अगर फूट जाए तो यही समझ लो ये फुग्गा है, फूटने वाला है, फूटने के लिए होते हैं। फुग्गा फूटा है, क्यों रोते हो? जिसके अंदर समझ होगी वो कभी दुखी नहीं होगा। ये समझ कौन देता है? तत्व ज्ञान की समझ है ना। ज्ञान के बल पर अपने भीतर समझ, ये ज्ञान धर्म देता है, तो धर्म से सही समझ विकसित होती है। और जिसके अंतरंग में समझ विकसित होती है वो कभी दुखी नहीं होता। कुछ भी हो, चलो भाई ये कर्म का योग है। समझ गया? दूसरी बात, धर्म स्थिरता देता है। क्या देता है? स्थिरता। स्थिरता कैसे आती? धर्म से जब समझ आती है तो समझ से स्थिरता आती है कि संसार में संयोग वियोग तो लगे हुए हैं, ये ऊपर से हैं, आने और जाने वाली चीज़ें हैं। मेरा स्वरूप शाश्वत है, मेरा स्वभाव स्थायी है, इसमें कोई फेर बदल होने वाला नहीं है। ईगो में शासदो आधा नान दंसन लक्षणों शेषा में बाहिरा भावा सव्य संजोग लक्षणा। मैं एकमात्र शाश्वत ज्ञान दर्शन लक्षण वाला आत्म तत्व हूँ। मैं ध्रुव स्वभावी हूँ। मुझ में स्थिरता है। ऐसी स्थिरता जिसके हृदय में होती है वो कभी नहीं घबराता।
अरे ये हो गया, वो खो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उससे घबराहट होती ना। आप लोगों में घबराहट, बेचैनी, अस्थिरता कब होती है? जब संयोग उल्टे सीधे हो जाते हैं, मन परेशान हो जाता है, बेचैन हो जाते हैं। धर्म हमें सीख देता है, बेटा सोचने की कोई बात नहीं, ये सारे संयोग बाहरी हैं, ये परिवर्तन बाहर है, भीतर से तू ध्रुव और शाश्वत है, बस उसे पहचान, तेरे अंदर स्थिरता रहेगी, घबराहट नहीं होगी। ध्रुव तत्व को पहचानो, जो धर्म से पहचाना जाता है उससे स्थिरता आती है, समझ गए? फिर धर्म सहनशीलता देता है। क्या देता है? सहनशीलता। धर्मी होगे तो सहनशील बनोगे। कैसे सहनशीलता आती है? अरे संसार में जो भी प्रतिकूल निमित्त आ रहे हैं, ये कर्म के निमित्त से आ रहे हैं। किसके निमित्त से आ रहे हैं? ये कर्मोदय से आ रहे हैं, और ये कर्म मेरी अज्ञान की परिणति है। भव से अज्ञानी बना हुआ मैं कर्मों का बंधन बांधते आया हूँ, आज वो उदय में आ रहा है। मैं इसे आकुलता से सहूँ तो भी सहना है, और स्थिरता से सहूँ तो भी सहना है। यदि मैं सह लूँगा तो कर्म झड़ जाएंगे, और यदि नहीं सहूँगा तो नए कर्म बंध जाएंगे। तो धर्म कहता है सहन करो, जितना सहन करोगे उतना समर्थ बनोगे। क्या कहता है? सहन करो, कुछ भी हो सहन करो। सहन करना ही वास्तविक तपस्या है। ये तपस्या से आत्मा की सामर्थ्य विकसित होती है। तो धर्म सहनशीलता प्रदान करता है। और चौथी बात, धर्म से सकारात्मकता बढ़ती है। तुम्हारे अंदर सकारात्मकता बढ़ती है। कुछ भी हो तो तुम उसे सकारात्मक तरीके से देखना शुरू करोगे, तो प्रतिकूल भी अनुकूल दिखने लगेगा, दुख भी सुख दिखने लगेगा, विपत्ति भी संपत्ति दिखने लगेगी, विसंगति में भी संगति दिखने लगेगी। तो ये चारों बातें जिसमें होगी वो कभी दुखी हो सकेगा क्या? बोलो, नहीं ना। तो आप सब धर्मी हो कि नहीं? अब देखो मेरे अंदर समझ है या नहीं, मेरे अंदर स्थिरता है या नहीं, मेरे अंदर सहनशीलता है या नहीं, और मेरे अंदर सकारात्मकता है या नहीं। बस यही धर्मी होने की असल पहचान है। तुम कितनी पूजा करते हो, कितना पाठ करते हो, कितना स्वाध्याय करते हो, कितना सत्संग करते हो, कितना दान करते हो, कितना व्रत करते हो, कितना उपवास करते हो, कितना त्याग करते हो, कितना तप करते हो, ये सब एक तरफ तुम में कितनी समझ है, तुम में कैसी स्थिरता है, तुम में कितनी सहनशीलता है, और तुम में कितनी सकारात्मकता है। असल बात ये है। मूल को पकड़ो। पूजा पाठ और धार्मिक क्रिया करके तुम धर्मी की पहचान तो बना सकते हो, पर अपने भीतर धर्मात्मापन घटित नहीं कर सकते। ध्यान रखना, धर्म क्रिया नहीं, धर्म जीवन के रूपांतरण की प्रक्रिया है। इसलिए क्रियाओं में धर्म करो, पर क्रियाओं तक अपने आप को सीमित मत रखो। उसे अपने प्रत्येक विचार और व्यवहार में प्रतिबिंबित करने का प्रयत्न करो। जब प्रत्येक विचार और व्यवहार में धर्म प्रतिबिंबित होता है, तब व्यक्ति की दशा ही कुछ और होती है। आप देखो, घंटा भर मंदिर में पूजन करते हो और बाहर निकलते ही वही गुस्सा, वही छल कपट, वही हाय हाय, वही फरेबी चालू होती। कई लोग तो मंदिर के भीतर भी वही कर्म करने लगते।
बोलो, एक जगह कहीं एक अगरबत्ती जलाई जाए तो अगरबत्ती बुझ जाने के बाद भी घंटा आध घंटा उसकी सुगंध रहती कि नहीं रहती? 1 घंटे जलने वाली अगरबत्ती बुझने के बाद भी आधा घंटा सुगंध देती है। 1 घंटा भगवान की पूजा करने के बाद निकलने पर कितनी देर तुम पर पूजा का असर होता है? बोलो। तो अगरबत्ती से भी गए बीते हो गए ना, बोलो। हाँ हाँ, लेकिन तुम लोग नहीं, ये और लोग हैं कोई। यहाँ तुम लोग तो सब दूध के धुले हो, है ना? हाँ, मैं तो सब में अच्छाई देखता हूँ, बुराई नहीं देखता, है ना? काश हम अपने आप को अंदर से देखें तो हमारा जीवन धन्य हो। तो धर्म को हम आत्मसात करें, कोशिश करें कि हम हर पल प्रसन्नता से जी सकें। यदि आप भावना योग करोगे तो वो आपको प्रसन्नता टिकाए रखने में समर्थ बनाएगी। वो भाव आप सबके अंदर जगना चाहिए। बहुत दिन से स्मृति नगर के लिए आग्रह आप कर रहे थे, ऐसा लग रहा था नंबर कट रहा है, लेकिन कटते कटते नंबर आ गया। ये विद्यालय है, विद्यालय में भी बच्चे बैठे हैं। मैं बच्चों से यही कहूँगा, एक पक्की धारणा बनाओ कि धर्म से ही जीवन सुखी होगा। अपने अंदर आध्यात्मिकता को विकसित करो। व्यसन और बुराइयों से अपने आप को बचाएं। खोटी आदतें हमारे जीवन को बिगाड़ डालती हैं। अच्छी आदतों को अपनाओ। व्यसन बुराइयों से अपने आप को हमेशा के लिए दूर रखें और अपने जीवन को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित करें ताकि जीवन उन्नत हो सके। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती चंदा सरावगी, श्री निर्मल श्रीमती बीना सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री शांतिलाल श्रीमती सुमित्रा देवी सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री अजय सरावगी श्रीमती कंचन सरावगी, समस्त सरावगी परिवार कोलकाता।